हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था, इसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। हम पढ़ रहे थे अनाज के बारे में। आज का जो बिंदु है वो तीसरे नंबर का बिंदु है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनाज को भारत के अंदर 6 विविध रूपों में बांटा है, जिसमें हमने 2 बिंदुओं का पहले वीडियो में वर्णन कर लिया है। आज हमारा तीसरा बिंदु आता है दाल से संबंधित। देखिए दाल जो है एक शाकाहारी भोजन माना जाता है। शाकाहारी जिसे हम कहें, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी, क्योंकि ये फसल के तौर पर और एक ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, या हम कहें अनाज है। मैं बात करूंगा दाल की, तो दाल के अंदर प्रमुख जो दाल है वो है चना और अरहर। ये प्रमुख दालों के अंतर्गत आती है। दाल की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के स्रोत होने के कारण इसको शाकाहारी भोजन के रूप में डाला गया है, और ये एक फलीदार फसल है। कौन सी फसल है? फली के तौर पर ये फसल होती है, जिसमें आपकी दाल उत्पन्न होती है, जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती भी है। ठीक है, दाल एक तरीके से मिट्टी के लिए फायदेमंद भी है, और दाल एक शाकाहारी भोजन भी है, और एक प्रोटीन का बड़ा स्रोत भी है। ठीक है, तो सबसे पहले चना हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा आज का, वो चना रहेगा। चने के बारे में हम पढ़ेंगे, अरहर का बिंदु अगले वीडियो में देखेंगे हम। आज हम देखते हैं, सबसे पहले दाल के बारे में बात कर लेते हैं, चने की भी बात करेंगे। पहले हम दाल को देखते हैं कि भारत में दाल की स्थिति क्या है, और ये कहां पर उत्पन्न होती है, और क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहली लाइन आपके सामने बोली कि दाल एक प्रोटीन का स्रोत होने की वजह से शाकाहारी भोजन है। ठीक है, तो पहली लाइन लिखेंगे अपन, दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होने के कारण यह शाकाहारी भोजन है। ठीक है, समझ में आई बात? यह एक प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है और एक शाकाहारी भोजन के रूप में इसे खाया जाता है। ठीक है, यह एक फलीदार फसल है। ठीक है, यह एक फलीदार फसल है। ठीक है, फलीदार फसल है, फली के तौर पर यह उगती है, जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को भी बढ़ाती है। ठीक है, लिखेंगे जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। नाइट्रोजन एक पेड़ पौधों में होने वाली और मिट्टी के अंदर होने वाली एक क्रिया है। ठीक है, नाइट्रोजन यौगीकरण। अब देखिए, बात करें दाल की और भी, तो भारत के अंदर दालों का एक प्रमुख उत्पादक देश भी हम कहें तो भारत जो है विश्व के अंदर भारत दालों का एक प्रमुख उत्पादक देश भी है। विश्व का लगभग देखा जाए तो 20% दाल उत्पन्न करता है अकेला भारत। 20% काफी बड़ा होता है। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से आपके नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, जो विश्व का लगभग 20% दाल उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे सुनिए। अब मैं बात करूं भारत के अंदर दाल के स्थान की, मुख्यतः तो देश में अगर दाल को देखा जाए तो दक्कन का जो पठार का नाम सुना होगा, मध्य पठारी भाग नाम सुना होगा, या फिर हम कहें उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग, ये ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहां पर दाल उत्पन्न अधिक मात्रा में होती है। लेकिन उससे पहले मैं भारत के अंदर कुल बोए गए क्षेत्र की बात कर लें। देखिए ये तो प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन अगर मैं बात करूं भारत के अंदर दालों का प्रमुख उत्पादक देश माना गया तो विश्व के अंदर लगभग 20% है। लेकिन भारत के अंदर बात करें तो देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है भारत के अंदर। ठीक है, लिखेंगे
देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11%, ठीक है, 11% भाग जो है दाल के अधीन है, मतलब दाल ही पैदा होती है वहां पर, भाग दालों के अधीन है। अब वो क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहां कहां पर मुख्यतः दाल उगाई जाती है। तो पहला तो मैंने बताया दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग, ठीक है। लिखेंगे देश में दालें, सबसे पहला भाग कौन सा, दक्कन का पठार, ठीक है। दूसरा भाग कौन सा, मध्य पठारी भाग, मध्य पठारी भाग। और तीसरा कौन सा बताया मैंने आपको, उत्तर पश्चिम के शुष्क भाग, ठीक है, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में दालें उगाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं अगर इस फसल की, कि इस फसल की कुछ एक ऐसी विशेषता मैं बता दूं आपको कि यह फसल शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल है। और इसी कारण से अब जैसे मान लीजिए जहां पर वर्षा नहीं होती है, भारत के अंदर कई भाग है जहां पर वर्षा नहीं होती है, तो इस वजह से इसका उत्पादन भारत के अंदर थोड़ा कम मात्रा में देखा जाए तो कई क्षेत्रों में कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वर्षा आधारित फसल है। इसके लिए दाल का उत्पादन जो है कम, या फिर हम कहें कि इसके अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि वर्षा होगी तो आपका चढ़ाव चल जाता है, मतलब फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है, और अगर वर्षा नहीं हुई है तो फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो मतलब यह कि यह फसल शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल है, जिसके कारण दाल के उत्पादन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। लिखेंगे क्या, यह फसल शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क मतलब सूखा क्षेत्र, ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल है, ठीक है, वर्षा आधारित फसल है। इस वजह से दाल के उत्पादन क्या है, कम है, इसलिए दाल के उत्पादन में उतार चढ़ाव, लिखेंगे उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया केवल दाल के बारे में, ठीक है, ये बिंदु कंप्लीट किया है मैंने अभी। दाल क्या है, दाल की स्थिति मैंने आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने बता दी। एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। दाल जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, इसलिए शाकाहारी भोजन भी इसको कहेंगे। दाल एक फलीदार फसल है जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, जो कि विश्व का लगभग 20% दाल उत्पन्न करता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है, मतलब इन क्षेत्रों में दाल उत्पन्न होती है। देश में दाल दक्कन के पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में दाल उगाई जाती है। यह फसल शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल है, इसलिए दाल के उत्पादन में उतार चढ़ाव होता रहता है। चलिए अब आपके सामने दो दालें हैं, एक चना और दूसरा अरहर। आज का जो टॉपिक है वो चने से संबंधित, तो पहला बिंदु डाल लेंगे चना। देखिए पहला बिंदु मैंने डाल दिया है चने से संबंधित। देखिए मैं बता दूं आपको, चना एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है, मतलब इसका जो कटिबंध है उपोष्ण है। आपको बता दूं ये फसल जो है मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। देश के मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में रबी की ऋतु में इसको बोया जाता है। आगे बस सन में ये पैराग्राफ आपको डालना है। पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, देख लीजिए, यह फसल उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। कौन सी फसल है, उपोष्ण कटिबंधीय फसल। दूसरी लाइन मैंने क्या बताई आपको, यह फसल मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। यह फसल मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है,
ठीक है। और तीसरी लाइन मैंने क्या बताई आपको, जो कि देश के पश्चिम, मध्य व उत्तर पश्चिम भाग में रबी की ऋतु में बोया जाता है। जो देश के, पहला भाग कौन सा बताया मैंने, मध्य, भारत का मध्य भाग। दूसरा बताया मैंने पश्चिमी भाग, ठीक है, भारत का मध्य भाग, फिर भारत का पश्चिमी भाग, और तीसरा बताया मैंने उत्तर और पश्चिम भाग तथा उत्तर और पश्चिम भागों में कौन सी ऋतु में, रबी की ऋतु में क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है, उत्पादित की जाती है, बोया जाता है, ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी। उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है, और ये मध्य पश्चिमी व उत्तर पश्चिम भाग में रबी की ऋतु में इसको बोया जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। सफलतापूर्वक उगाने के बाद में वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछार, या फिर हम कहें कि 1-2 बार सिंचाई की आवश्यकता इस फसल को पड़ती है। ठीक है, लिख देंगे, इस फसल को, ध्यान से सुनना, केवल 1-2 हल्की बौछार वर्षा की, इस फसल को 1 या 2 हल्की बौछार या सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है 1-2 बार। ठीक है, 1-2 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये इस फसल की विशेषता, इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का केवल 2.8% भाग पर चने की खेती की जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.8% भाग पर चना उत्पादित होता है। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि भारत के अंदर चने का उत्पादन कितना है, 2.8%, केवल 2.8% भाग पर ही चने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं एक मुख्य बात बता दूं कि हरियाणा और पंजाब और उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से ही चने की फसल में कमी आई, और इस वजह से चने के स्थान पर गेहूं की फसल उगाना शुरू कर दिया था हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। एक तो आपका हरियाणा है, ठीक है, दूसरा मैंने बताया पंजाब, ठीक है, और तीसरा मैंने बताया कौन सा, उत्तरी राजस्थान तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति के शुरुआत से ही चने के क्षेत्रों में कमी आई, इसलिए चने के स्थान पर गेहूं का उत्पादन शुरू हो गया। ठीक है, ये आपके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान की कहानी है। अब मैं प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेता हूं जहां पर चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सबसे पहले तो आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश मुख्यतः, ठीक है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, समझ में आई बात। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर चने का उत्पादन होता है। समझ में आ गई बात। यहां पर अपना दाल का पहला बिंदु कंप्लीट होता है, चना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।